हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की एक्सरसाइज 14.3। इस एक्सरसाइज में मेनली मीडियन है, बाकी कुछ क्वेश्चंस में मीन और मोड भी फाइंड करना है, तो वो सब जो जैसा भी आएगा वैसे हम करते जाएंगे। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिव्स अ मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी of 68 consumers of a locality. Find median, mean and mode of the data and compare them. तो सबसे पहले हम मीडियन निकालते हैं। मीडियन इज L प्लस n बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब इसमें क्या क्या है वो समझा देती हूँ। सबसे पहले आपको जो डेटा दिया हुआ है उस मैंने पूरा लिखा नहीं, फ्रीक्वेंसी में लिख देती हूँ। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स दिया हुआ है 4, 5, 13, 20, 14, 8 एंड 4। ठीक है, तो यहां से हम पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, जिसको हम लेस देन टाइप CF बोलते हैं। लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हम कैलकुलेट करने वाले हैं यहां पर इस टेबल में। लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है ये ध्यान रखना। जब भी लेस देन वाली आपको निकालनी है तो आप सोचेंगे अपर लिमिट्स। जब भी लेस देन वाली आपको निकालनी है तो आप सोचेंगे अपर लिमिट्स। तो अपर लिमिट क्या है 85। तो आपको क्या सोचना है, लेस देन 85 क्या है आपको इमेजिन करना है। सोचना है कि लेस देन 85 में कितने कंज्यूमर्स होंगे। अब ये 2-3 टर्म्स आपको 2-3 CF निकालने में आपको सोचना है, उसके बाद आपको मेथड समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे करना है। तो क्या करना है, जब भी लेस देन टाइप CF निकालोगे तो अपर लिमिट पे फोकस करना है। तो क्या सोचोगे, लेस देन 85। ये अपर लिमिट है ना, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये तो पता है। तो हमें क्या सोचना है, लेस देन 85 में कितने कंज्यूमर्स होंगे, 4 होंगे, यस और नो। अब लेस देन 105, लेस देन 105 में कितने कंज्यूमर्स होंगे, ये और ये दोनों होंगे। ठीक है, 4 + 5 दैट इज 9। फिर लेस देन 125 में कितने कंज्यूमर्स होंगे, ये तीनों। लेस देन 125 में ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। अब हर बार ऐड करोगे इसके बजाय 4 + 5 आपने यहाँ किया हुआ है 9, तो 9 + 13 कर दे। 9 + 13 कितना हो गया, 22। इसके बाद लेस देन 145 में ये और आ जाएगा। लेस देन 145 में +20 और कर दोगे, जो इन तीनों का सम आया उसमें +20 और कर देंगे, 42। फिर लेस देन 165 में +14 और कर देंगे, दैट इज 56। देन लेस देन 185 में +8 और कर देंगे, 56 + 8 64। देन लेस देन 205 में +4 और कर देंगे, दैट इज 68। इतना क्लियर? तो क्लियर है ये कि हमें क्या क्या यूज करना है, किस तरह से करना है। अब हमें निकालना है n। पहले n देखो, n होता है सिग्मा f। ये जो फॉर्मूले में n लिखा है वो क्या है, सिग्मा f। सिग्मा f मतलब इन सब का सम, और इन सब का सम कितना है 68, क्योंकि हमने इन सबको ही सम करके यहाँ पे लिखा है, डायगोनली ऐड किया ना ऐसे ऐसे, तो 68 आया। आप इन सबको प्लस करके देख लें, एक बार चेक कर लें, तो 68 ही आएगा और 68 ही आना चाहिए। अगर अलग आ रहा है इसका मतलब ये गलत है आपका। ठीक है, तो n इज सिग्मा f। सिग्मा f मतलब सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज दैट इज 68। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, n/2 दैट इज 68/2 दैट इज 34। ठीक है, बहुत काम की चीज है क्योंकि फॉर्मूले में इसका हम यूज करने वाले हैं। ध्यान से, बहुत बहुत ध्यान से सुनिए। n/2 हमें देखना है CF में, n/2 से जस्ट ज्यादा, n/2 से जस्ट ज्यादा क्या है, n/2 मतलब 34 से जस्ट ज्यादा क्या है, 34 से जस्ट ज्यादा ये है। तो इस लाइन में आ जाओ, इसको मार्क मत करना, इसके बगल वाले इन दोनों टेबल में मार्क कर लो, सर्कल कर लेना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप एग्जाम में सर्कल कर सकते हो, और उसके ऊपर वाला सर्कल करना। ध्यान से सुनो फिर से, 34 से जस्ट ज्यादा, इसी में बच्चे मिस्टेक करते हैं, F और CF गलत गलत डाल देते हैं। n/2 कितना है 34, 34 से जस्ट ज्यादा CF में आ जाओ। 34 से जस्ट ज्यादा क्या है, ये इस लाइन में हम F और क्लास इंटरवल्स को मार्क कर लेंगे, बॉक्स बना लेना, सर्कल कर लेना, और इस लाइन के ऊपर वाला हमारा CF हो गया। तो अब हमारे पास CF है, F है, और ये लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास भी मिल गई। मीडियन क्लास भी MCQ में पूछ सकते हैं कि मीडियन क्लास क्या है, या लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या है, या अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या है। तो मीडियन क्लास क्या है 125। ठीक है,
और मीडियन क्लास है 125 से 145 और लोअर लिमिट कितनी हो गई, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज 125। ठीक है, तो सारी वैल्यूज आ गई आपके पास। L is lower limit of median class plus n by 2 is 34 minus CF upon F into H. H is class size, ये पहले पढ़ चुके हैं आप। H is class size, class size means upper limit minus lower limit। कितना होगा 85 minus 65 that is 20। यहाँ पर बाय चांस बहुत ही ज़्यादा इजी कैलकुलेशन है। 20 कैंसिल हो गया, माइनस करके आ गया और ये आ गया 137 मीडियन। यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो गया बच्चों को कि माइनस किया है, माइनस नहीं किया, मैंने मीडियन क्लास लिखी है। 125 से 145 मीडियन क्लास है, क्लास इंटरवल है, इसमें लोअर लिमिट है 125, लोअर लिमिट इज 125। ठीक है, और यहाँ पर जो भी यूनिट होती है वो लिखी जाती है, तो यहाँ पर है 137 यूनिट्स। क्लियर। इसके बाद हम निकालते हैं मोड और मीन, दोनों ही निकालना है। तो पहले मैं मोड बता रही हूँ। मोड के लिए आपने फॉर्मूला सीखा हुआ है पहले वाली एक्सरसाइज में, उसमें इस टेबल की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वाली टेबल की जरूरत नहीं है मोड के लिए। सबसे पहले मैंने पहले भी कहा था, जब भी आपको कुछ भी कैलकुलेट करना हो, तीनों मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में से कुछ भी कैलकुलेट करना हो, तो पहले फॉर्मूला लिख लो, तो समझ में आ जाता है कि टेबल में क्या क्या बनाएंगे। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मोड के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखेंगे, यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, दिस वन 20 इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया F1, ऊपर वाला F0 और नीचे वाला F2। ठीक है, और जो F1 के करस्पॉन्डिंग होता है दैट इज कॉल्ड मॉडल क्लास, और इसमें से L लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास है 125। ठीक है, तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट 125 प्लस F1 कितना है 20 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्लास साइज तो 20 है, बस आप कैलकुलेशन करना है। 125 प्लस 7 इंटू 20 अपॉन, यहाँ हो गया 40 माइनस 27 दैट इज 13। इनको सॉल्व कर लो और 125 में प्लस कर लेंगे। ठीक है, ये है 20। करेंगे कैलकुलेट। देखिए इसमें यहाँ पर कैलकुलेशन में बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। 140 बाय 13, ध्यान से देखिएगा, जब हम डिवीजन करेंगे 13 मतलब 13, ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया 1 ऊपर से 0 नोट डाउन किया। अब नॉर्मली क्या करते हैं सभी कि यहाँ पे 0 है, 10 है, 13 के टेबल में 10 नहीं आता तो पॉइंट लगा के और 0 लिख देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होगा। ध्यान से देखो, अगर हम 140 बाय 13 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें, लॉजिकली थोड़ा सोचो, 140 बाय 13 को अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो क्या होगा, 13 10 130 प्लस 10, तो 140 आ जाएगा। मतलब 10 से ज्यादा है, मतलब 10 पॉइंट समथिंग है। इज दिस क्लियर? 10 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब यहाँ पे एक 0 लगाने के बाद हम डेसिमल लगा सकते हैं। एक 0 लगाने के बाद डेसिमल लगाओगे, अगर 1 पॉइंट कर दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद करना है, अब आगे कर सकते हैं। 13 7 91 और इसके बाद करें 13 8 कितना हुआ 104, तो ज्यादा हो जाएगा, 7 से करते हैं। 13 7 91 अप्रोक्सीमेटली वही आएगा, या फिर 6 से कर लेना। ठीक है, उससे कम आएगा। तो ये आ गया 125 प्लस 10.76 दैट इज 135.76 यूनिट्स। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब हम इसमें मीन फाइंड करते हैं। मीन के लिए 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड। तो मैं यहाँ पर स्टेप डिवीजन मेथड से कर रही हूँ। स्टेप डिवीजन मेथड के लिए फॉर्मूला होता है x बार इज a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। ठीक है, तो पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिख ले तो समझ में आ जाएगा कि हमें क्या क्या फाइंड करना है। a एज्यूम मीन, ui हम निकालेंगे, अभी बता देती हूँ कैसे कैसे। तो सबसे पहले जो डेटा है वो कंप्लीट लिख लिया। अब हम पहले क्लास मार्क निकालेंगे, xi क्लास मार्क होता है। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, xi इज क्लास मार्क दैट इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, इन दोनों को प्लस करके अपॉन 2 करोगे तो आपको मिलेगा 75। यहाँ आप इन दोनों के बीच का नंबर लॉजिकली भी कर सकते हो। 65 और 85 के एकदम बीच में क्या आएगा 75, देन 85 और 105 के बीच में क्या आएगा 95,
और इसको हम कंप्लीट कर लें। 115, 135, 155, 175 और 195। ठीक है, अब हमें मीन एज्यूम करना है। हम एज्यूम मीन मेथड नहीं करें, लेकिन फॉर्मूले में हमें xi माइनस ए पहले di निकालना होगा। तो बीच का नंबर एज्यूम कर लेते हैं मीन। ऊपर से देखेंगे 1 2 3, नीचे से 1 2 3, तो बीच में आया ये, तो हमने मीन को एज्यूम कर लिया 135। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें करना है 75 माइनस 135 xi माइनस ए। कितना हुआ, अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, 135 माइनस 75 60 माइनस 60। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ माइनस 60। इसके बाद आपको करना होगा 95 माइनस xi माइनस ए, कितना मिलेगा ये, माइनस 40। देन 115 माइनस ए xi माइनस ए माइनस 20, देन 0, देन 20, देन 40। लॉजिक, ये सिमेट्री होती है इनमें। ठीक है, अगर क्लास इंटरवल बिल्कुल सेम साइज की है, क्लासेस सेम साइज की है, तो ये अब 1 2 लिखेंगे तो बाकी आपको आराम से बन सकता है। अब हम निकालेंगे ui होता है xi माइनस ए अपॉन एच। ui इज xi माइनस ए अपॉन एच, यहाँ बोल सकते हो di अपॉन एच। ठीक है, di हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और h क्या होता है, क्लास इंटरवल, क्लास साइज। h होता है क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। h इज क्लास साइज, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 20 आएगा। ठीक है, तो हमें करना है माइनस 60 अपॉन 20, कितना हो गया, माइनस 3। सेम ऐसे माइनस 40 अपॉन 20, दैट इज माइनस 2, देन माइनस 1 0 1 2 3। ठीक, अब हमें निकालना है fi इंटू ui। 4 3 12, देन 5 2 10, साइन का ध्यान रखेंगे, 13 1 13 साइन के साथ, 20 इंटू 0, 14 इंटू 1, 8 2 16 और 4 3 12। अब हमें इनको सिर्फ कैलकुलेट करना है। अब क्लियर हो गया सब, हमें क्या क्या हमारे पास है, ए एज्यूम मीन है 135, ये प्लस सिग्मा fi ui, इनका सम अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 7। ठीक है, प्लस करके देख लेना, ये प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल हो गया, इन दोनों को करोगे तो माइनस 23, और इन दोनों को प्लस करोगे तो प्लस 24 प्लस 30, 40 प्लस 16 30, तो 30 माइनस 23, 30 माइनस 23 7। ठीक है, तो सिग्मा fi ui 7 अपॉन सिग्मा fi, इन सबको सम करेंगे। सिग्मा fi हम निकाल चुके हैं पहले, किसमें निकाला था, मीडियन में, 68। सिग्मा fi 68 और h इज क्लास साइज, दैट इज 20। सो दिस कम्स आउट टू बी 135 प्लस 140 बाय 68। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2.05, और प्लस करने से मिलेगा 137.05 यूनिट्स। तो ये आ गया मीन। अब इन्होंने पूछा है कि इनमें क्या कॉमन है, ये सभी सेम है, दीज मेजर्स आर अप्रोक्सीमेटली सेम। कंपेयर करने को बोला है ना, तो तीनों अप्रोक्सीमेटली 137 ही आ रहे, तो these 3 measures of central tendency are approximately same। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। If the median of the distribution given below is 28.5, find values of x and y। तो मीडियन आपको दिया हुआ है, मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास है l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, मीडियन कितना है 28.5। अब क्योंकि आपके पास मीडियन ऑलरेडी है, तो आप मीडियन क्लास बता सकते हो, कौन सी क्लासेस के बीच में आएगा 28.5, 20 से 30 के बीच में 28.5 आता है, यस, तो ये लोअर लिमिट हो गई। ठीक है, मीडियन क्लास, दिस इज मीडियन क्लास, 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द मीडियन क्लास ऑफ दिस डेटा। इफ मीडियन इज 28.5, तो मीडियन क्लास है 20 से 30, एंड दिस इज लोअर लिमिट, एल लोअर लिमिट है 20 प्लस n/2। n क्या होता है, सिग्मा एफ, n इज सिग्मा एफ, दैट इज 60, तो n/2 कितना हो जाएगा, 60/2, दैट इज 30। ठीक है, तो n/2 है 30, बाकी अभी हम फाइंड करते हैं। और h क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 10। ठीक है, क्लास साइज h इज क्लास साइज, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो CF लेस देन टाइप CF बनाना पड़ेगा हमें, ये CF हमें चाहिए, तो क्या करें, फर्स्ट वैल्यू सेम, फिर डायगोनली ऐड कर दो, देन 50 प्लस 20, 5 प्लस 20 25 प्लस x, देन दिस प्लस दिस 40 प्लस x, देन दिस प्लस दिस 40 प्लस x प्लस y, देन 40 प्लस 5 45 प्लस x प्लस 1। ठीक है, यही आ रही है वैल्यूज।
45 प्लस एक्स प्लस वाई। अब सी एफ, अच्छा वैसे हम सी एफ जैसे निकालते हैं क्वेश्चन 1 में हमने अलग तरह से निकाला था, यहाँ पे ध्यान से देखना। हमें मीडियन क्लास मिल चुकी है, मीडियन क्लास वाली लाइन में ही एफ होता है और ऊपर वाली लाइन में सी एफ होता है, ठीक है। ऐसे किया था लास्ट फर्स्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पहले हमने सी एफ ढूंढा था, उसके बाद हम ऐसे चले थे उसी लाइन में ये एफ और एल मिल जाएगा और ऊपर वाला सी एफ। तो हमें यहाँ पर पहले से मीडियन क्लास मिला हुआ है, मीडियन क्लास मिला हुआ है मीन्स हमें फ्रीक्वेंसी उसी लाइन की लेनी है और सी एफ उसके ऊपर वाला लेना है। तो सी एफ कितना है 5 प्लस एक्स, साइन का ध्यान रखेंगे यहाँ, सी एफ कितना है 5 प्लस एक्स, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो मिस्टेक हो जाएगी, कई बच्चे करते हैं इसलिए बोल रही हूँ। अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, बॉक्स बना दी हमने, ठीक है। अब कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या करें, ये 20 कैंसिल कर दें, नहीं बिल्कुल नहीं कैंसिल कर सकते इनको क्योंकि बीच में प्लस है, इसको यहाँ लेके जाओ 28.5 माइनस 20, ठीक है। ये 20 प्लस में है, दूसरी साइड जाके माइनस हुआ, बाकी यहाँ पे क्या आया 30 माइनस ओपन करेंगे तो -5 माइनस एक्स अपॉन 20 और इंटू 10, ठीक है। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 8.5, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 25 माइनस एक्स अपॉन 2। अब 2 को साइड चेंज करेंगे, डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8.5 इंटू 2 इक्वल टू 25 माइनस एक्स, कितना हुआ 17.0 तो 17 लिख देते हैं, इक्वल टू 25 माइनस एक्स की साइड चेंज करेंगे प्लस एक्स, 17 की साइड चेंज करेंगे -17। सो x इज 8, 25 माइनस 17 इज 8। अब हमें निकालना है y। आपके पास ये कितना है सिग्मा एफ, यही है ना सिग्मा एफ, सिग्मा एफ इज 60, सिग्मा एफ मीन्स ये जो लास्ट वाली टर्म होती है यही तो होता है, इन सबका सम ही लास्ट में होता है, मीन्स 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज 60, ठीक है। इसमें आपके पास x आ चुका है, कितना है 8, 45 प्लस 8 प्लस वाई इक्वल टू 60, तो यहाँ से y निकाल लो, 60 माइनस 45 माइनस 8, कितना हो गया 60 माइनस 45 15, 15 माइनस 8 7, सो y इज 7।